मैं बहुत दिन से एक बंदे को इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन मैं जितना ही उसको इग्नोर कर रहा हूँ उतना ही मेरी नजर में चढ़ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया बिगेस्ट कॉमेडियन जाकिर खान का बिगेस्ट हेटर सुनील पाल। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इंडिया में सारे कॉमेडियंस को कंट्रोल कौन करता है, तो मेरा जवाब होगा सुनील पाल। क्योंकि सुनील पाल जिसको भी उल्टा सीधा बोलता है उसकी ग्रोथ ऐसे होती है ऐसे। सुनील भाई एक बार मेरा भी नाम ले लो। ओपिनियन ऑन जाकिर खान। ऐसा नहीं कि वो मैं जानता हूँ उसको, और शुरू में तो वो जब इंदौर वगैरह में शो करने जाते थे तो वो इवेंट वालों के साथ में आता था और सेवा भी करता था, चाय पानी पिलाना ही करना करता था। फेको तो इतना बड़ा फेको कि कोई लपेट ना पाए। जाकिर भाई अगर सुनील पाल को चाय पिलाते तो उसमें तो पहले वो जहर मिला देते, जिससे कि सुनील पाल कभी जाकिर भाई की तरक्की देखकर इस तरह की इंटरव्यू न दे पाता। जाकिर खान भी तो शायरी करते हैं। हाँ बिल्कुल करता है। उसकी शायरी जो उसकी कॉमेडी से ज्यादा वल्गर है वो। यार ये इस टाइप के लोग शायरी कर लेंगे? तुम कहां से शायर है? मैंने उठाया कप, दोबारा उठाऊंगा अब, रफ एंड टफ, ये शायरी है? तुम हो एंकर, मैं हूं भयंकर, आधा बर्ज है मुझ पे कर्ज है, ये कोई शायरी है? और ये क्या है सुनील पाल? हमारा नाम है रतन नोरा, अनफोल्डिंग टैलेंट में आया हूँ पूरा के पूरा। अब हमारा जीवन बन गया काशी और मथुरा, इससे पहले शक्ल से था छूरा और जीवन था धतूरा। अरे सर क्या जोक मारा है। अरे सर आपका ये जोक सुन के मेरा मुंह निकल गया। सर इन्हीं जोक्स की वजह से लोग आपको वापस से ग्रो नहीं होने दे रहे हैं। अगर इसी तरह से आप लोगों को जोक सुना के उनका मुंह निकालते रहोगे तो उनकी डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी। हाँ जी, इसीलिए सवाल दर्शकों का सम्मान करते नाम ले रहे हैं। जी। वरना मैं उसकी किसी बात से उसको किसी तरह का कुछ भी नहीं मानता मैं उसको। ओके। जिस दिन करेगा उस दिन मैं पैर भी छूंगा उसके। हाँ तो सुनील पाल को ये सब देखकर जाकिर भाई के पैरों में गिर जाना चाहिए। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जो शो हुआ तो मैं समझता हूँ कि एक दिन का शो उनका अगर हाउसफुल हुआ है तो मैं आज से 23 साल पहले 2002 में अच्छा लगान के वर्ल्ड टूर में गया था मैं। तो उसका एविडेंस क्या आप गए थे करके? बता दो। मेडिसन स्क्वायर में आज उन्होंने किया, लेकिन हम हंसी की मेडिसिन पहले देख रहा है जी, है ना जी। मैं समझता हूँ कि ये जो मेडिसिन कॉमेडी की, हम कॉमेडियन है जी, वो सब काम करके आए। अबे तू क्या चाहता है? चाहता क्या है तू? कि जाकिर भाई मार्स पे जाके शो करें तेरे जैसे एलियंस के सामने, या फिर सोनपुर मेले में जाके शो करें तेरे जैसे कम दिमाग वालों के सामने? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी सभ्य भाषा में करो ना। आपको ओके। सोनपुर मेला में तो आप छोड़ ही दीजिए, आपको वहां तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, कभी जीवन में नहीं पहुंच पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है आपको, क्योंकि जिस वहां पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ कुमार विश्वास सोनपुर मेले में सुनील पाल का बहुत ऑरा है। सबसे ज्यादा मजा आता है टिकट खिड़की पर। एक पटना वाला आया, ए भाई एक कन्याकुमारी देना, टिकट मांग रहा हो, एक कन्याकुमारी। एक रांची वाला आ गया, रांची वाला, 2 कन्याकुमारी देना। एक रामगढ़ वाला पहुंच गया, उनका चाचा, एक शादीशुदा औरत देना। उसको लगा रही स्कीम खोली। हाँ जी, कुछ फरमाइश कर रहे थे आप लोग? एक बार ताली बजा दीजिए। इतना शांत काहे बैठे? क्या हो क्या गया आपको? काहे शांत बैठे भैया? लो ऑरा का कटोरा हो गया। सुनील पाल के कहने पर भी लोग ताली नहीं बजा रहे। सोनपुर वाले भी अब समझदार हो गए हैं, वो भी सुनील पाल की इज्जत नहीं करते। सुनील पाल का एक टाइम था जब सुनील पाल का बहुत नाम था, पर अफसोस वो टाइम था। और खुशी की बात यह है कि वो टाइम हमने नहीं देखा। कोई भी आर्टिस्ट जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा तगड़ा है इन लोगों का, ये जो सो कॉल्ड, इनको मेरे किसी आर्टिस्ट के सामने बिहार के सोनपुरा मेला में खड़ा कर दो, सोनपुर मेले में। अरे ये बात पे बिहार के सोनपुर मेले में क्यों पहुंच जाता है? कॉमेडी नहीं हो गई ऑनलाइन बदमाशी। तू यहाँ परफॉर्म करके देखा, तू यहाँ परफॉर्म नहीं कर सकता, तू वहाँ परफॉर्म नहीं कर सकता। उधर मुनव्वर फारूकी कहेगा कि तू मुंबई में नहीं परफॉर्म कर सकता, उधर समय रायना कहेगा तू लंदन में नहीं परफॉर्म कर सकता। बीच में से आएगा सुनील पाल और कहेगा तू सोनपुर मेले में नहीं परफॉर्म कर सकता। सुनील पाल के हिसाब से अगर आपने सोनपुर मेले में परफॉर्म नहीं किया, वहाँ का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं लिया, तो आप एक कॉमेडियन नहीं हो सकते। मेहनत करनी पड़ती है लोगों को ये बताने में कि कला कला होती है, कलाकार कलाकार होते हैं, कलमकार कलमकार होते हैं।
सुनील पाल की मेहनत ही देख लिया जाए। बचपन में मैं डबल रोटी बेचता था, डबल रोटी लो, गली गली में डबल रोटी लो, डबल रोटी लो। तो एक बुजुर्ग आया, इकड़े ये इधर आ, क्या बेच रहा बे, ये पोट्टे क्या बेच रहा तू? दादाजी डबल रोटी बेच रहा हूँ। अबे माकड़, इस महंगाई के दौर में इंसान को खाने के लिए सिंगल रोटी नहीं मिल रही, तेरी डबल रोटी कौन खरीदेगा? वाह क्या जोक मारा है। तभी आपको इतनी मेहनत लगती है लोगों को ये बताने में कि कला कला होती है, और आप ये जो कर रहे हैं ये कला नहीं है। कभी कभी सुनील पाल के ऊपर तरस आता है, बेचारा कहाँ फंस गया टैलेंटेड कमेडियन के बीच में। जहाँ हर तरफ लोग टैलेंटेड कमेडियंस के शो में कॉमेडी देखने जाते हैं, वहीं भला कोई कैसे ही सुनील पाल के शो में नटन नूरा देखने जाएगा। नाम है रतन नोरा। एक बार कुछ किडनैपरों ने सुनील पाल को किडनैप कर लिया था, लेकिन उसकी थोड़ी ही देर बाद वापस सुनील पाल को छोड़ दिया। लगता है सुनील पाल ने अपने जोक सुना दिए थे। सुनील पाल को देख के आपको लगेगा कि ये आजकल के कॉमेडियन से जलकर काला हो गया, पर ऐसा नहीं है। सुनील पाल पैदा ही जलते जलते हुआ था। सुनील पाल ने अपने प्राइम टाइम में बहुत पैसा, इज्जत, शोहरत कमाई है, लेकिन अगर वही आज और कोई कमा रहा है तो सुनील पाल से बर्दाश्त नहीं है। पहाड़ में जाओ, जहाँ गटर मिल जाए वहाँ गिर जाओ, जो अच्छा सा कोई गाड़ी दिख जाए उसके नीचे आके समझ जाओ। तुम्हारी इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं है, तुम जितना हो जल्दी हो सके इस दुनिया को धन्यवाद कर दो। दरअसल ये लोग इंसान ही नहीं है, ये तो शैतान की औलाद है। ये वल्गर लोग हैं, ये कलाकार थोड़ी है, ये कलंकार है। सुनील पाल का शो देखने के बाद ऑडियंस सुनील पाल को यही कहती है, ये कलाकार थोड़ी है, ये कलंकार है। सुनील पाल ये कलाकार नहीं है, ये बलात्कार है। वाह क्या समाज सुधारा है आपने। ये समाज जो ऐसे उल्टी दिशा में जा रहा था, इसको वापस सीधी दिशा में लाया है आपने। क्रेजी कर दिया भाई, मैं तो फैन हो गया आपका। मैं बहुत नफरत करता हूँ इन 3-4 लोगों से, लाइक मनोज बाजपेयी कितना ही बड़ा एक्टर होगा, कितने ही बड़े अवार्ड रिवार्ड उसका, पर उससे ज़्यादा बदतमीज़ आदमी, उससे ज़्यादा गिरा हुआ आदमी मैंने नहीं देखा। फिर वो मिर्ज़ापुर के जितने बदतमीज़ लोग हैं, मैं उनको बहुत नफरत करता हूँ। सुनील पाल खुद तो सब कुछ देखता है, लेकिन तुमको मना करता है, तुम ये ना देखो, तुम वो ना देखो, तुम केवल मुझे देखो। दैट्स इट वीडियो, यही है आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।